राम राम जी सारा नौर किसी हो। उम्मीद है कि सारे बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है वैसे तो फ्रेंड, ये नए तरीके की सलवार है पैंट स्टाइल में, और पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है, ना ही उठती है, और ऊपर से वही पैंट की तरह है, पॉकेट वगैरह लग जाती है, और नीचे सलवार की तरह इसमें मोरी डिज़ाइन बन जाता है। आप अपनी चॉइस के अनुसार कैसा भी मोरी डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसकी मैं फुल वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो मैं इसमें डाल लूँगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैं आपको समझ। अब जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड, मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसी से हम अपनी ये नए तरीके की सलवार बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कपड़े को भाई लंबी तह में फ़ोल्ड कर लेना है, और जो सीधा है राइट साइड का कपड़ा उसे अंदर ले लेना है, और ये उल्टा कपड़ा है उसको बाहर की तरफ ले लेना, ताकि जो निशान वगैरह लगेंगे वो हमारे उल्टी साइड लग जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कटिंग करते वक्त कपड़े को हमेशा उल्टा फोल्ड करना चाहिए। तो इस कपड़े को हम इस तरह से लंबी तह में फ़ोल्ड करके पूरे कपड़े को, और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जैसे ये लंबी तह में मैंने फ़ोल्ड कर लिया, अब इसको कर लेंगे डबल पूरा। मैं ये दोनों पल्ले हैं जो एक साथ कटिंग करूँगी, हम अलग भी कट कर सकते हैं और एक साथ भी कट कर सकते हैं। बिगिनर्स जिस तरह कंफर्टेबल हो अपने, उसी तरह से आप इसको कट कर ले। अब इस कपड़े को इस तरह से मैंने बिछा लिया अच्छी तरह से, और ये देख लेना भाई कहीं पे सिलवट ना हो कपड़े में, और कपड़ा छोटा बड़ा ना हो, और इस तरह से पट्टी की हेल्प से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब लंबाई कितनी लेनी, जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई हो, जैसे 37 इंच है इसकी, तो मैंने 1 इंच ऊपर निकाल के इंची टेप, और ये 37 इंच ले लिया, और ये 3 इंच पोंचे का छोड़ दिया है यहाँ पे। और अब ये 3 इंच छोड़ा तो मैंने यहाँ पे 33 इंच का, ये 33 इंच का निशान लगा के इसको इस तरह से कर लेंगे सीधा। तो ये जो हमारी सलवार की लंबाई है ये 37 तैयार बनेगी, क्योंकि इसमें 1 इंच इलास्टिक चढ़ जाएगी ऊपर, और नीचे 3 इंच के पोंचे ज्वाइंट हो जाएंगे। 4 इंच ये हो गया, और 33 इंच हमारा ये है। तो ये हमारी 37 इंच की रेडी हो जाएगी। अब ऊपर से कितना लिया मैंने, जितना हमारा हिप होता है, ऊपर से जितने हमारा हिप है उसका 4th किया है मैंने, और उसमें 2.5 इंच प्लस किया है। तो हिप हमारा 38 इंच था, तो 9.5 इंच आया, और मैंने 2.5 इंच प्लस किया तो 12 इंच आया। तो 12 इंच का मैंने इसमें 6 इंच बांट दिया है। नीचे से भी ये 6 इंच लिया, और ऊपर से भी, और क्रोच एरिया में मैंने 2.5 इंच का भाई लूजिंग दी है यहाँ पे इस तरह से। तो मैं आपको पूरा फिर बताऊंगी। और नीचे जो मोरी है वो कितनी लेनी, वो भी मैंने इस तरह से 6 इंच ली है। ज़रूरी नहीं कि वो इसको इस तरह से सेप पट्टी से हम इसको सीधा कर लेंगे। और मोरी है वो 6 इंच ही नहीं लेनी सभी की, कि भाई सभी की 6 इंच लेनी है, नहीं, वो पोंचे के अकॉर्डिंग लेते। अगर किसी के 6.5 इंच के पोंचे हैं तो मोरी के दोनों साइड 6.5 इंच लेंगे, और अगर किसी के 5 हैं तो सेंटर से हम 5 इंच दोनों साइड ले लेंगे। तो इसके पोंचे 6 इंच के थे, तो मैंने दोनों साइड 6 इंच लिया है इस तरह से। और इसके फट्टी के हेल्प से इस निशानों को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे हम। और निशान लगाते समय ये देख ले भाई, अगर कपड़ा ज़्यादा खिसक रहा है तो उसको डॉट डॉट करके निशान लगा ले, और कॉटन वगैरह का कपड़ा है तो उसमें आप लाइन सीधी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सिल्की कपड़ा हो तो चौक के साथ खिसकता है। तो यहाँ पे मैंने ये 6 इंच मोरी इधर ली है, और यहाँ पे भी 6 इंच लिया है, यहाँ पे भी 6 इंच, और ऊपर भी 6 इंच, और यहाँ से भी 6 इंच। ये हमारे हिप का 4th करके उसका 2.5 इंच प्लस किया था मैंने, उसी का हाफ कर लिया सेंटर। क्रोच एरिया के लिए मैंने 2.5 यहाँ पे लिया है, और 2.5 यहाँ पे, और ये 1 इंच की गोलाई दे दी है यहाँ पे। और इस लाइन को इस तरह से सीधा करके ये गोलाई दी है। अब पूरे निशान आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको दोबारा से पूरा समझा दिया, बिल्कुल एक एक चीज़ भाई कितना मैंने कहाँ से लिया है। अब इसको कर लेंगे कट। अब इसको कट कर लेंगे। कट करते समय इस तरह से हाथ रख के आराम से कट करना है, ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना खिसके। इस तरह से ये 4 पीस मैंने एक साथ ही काट लिए हैं। आप 2 भाई अलग अलग भी काट सकते हो, भाई 2 पहले काट सकते हो और 2 बाद में काट सकते हैं इस तरह से। ये बिल्कुल कंफर्टेबल, ये जो हमारा कपड़ा बचा ये हमारा बेल्ट में यूज़ आ जाएगा, ऊपर लास्टिक डलेगी उसमें, उसके लिए हमें 4 इंच का कपड़ा चाहिए होता है।
और ये हमारी पॉकेट कट कर ली है मैंने, 13.5 इंच की पॉकेट है ये। और इसमें जो मैंने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें सिलाई लगा। अब ये कपड़ा है, इसमें से हमें पोंचों के लिए कपड़ा निकालना है। तो हम पोंचे बनाएंगे 3-3.5 इंच के बनाएंगे 3 के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच के पोंचे बनाऊँगी, तो मैंने 4.5 इंच की पट्टी निकाल ली है। और ये 2 पट्टी निकाल लेंगे हम 4.5 इंच की। भाई पेस्टिंग पेपर इस पर हमने चिपकाना है। अब ये 4.5 इंच मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पोंचे तो हमारे 3.5 इंच के हैं, लेकिन मैंने 4.5 इंच क्यों लिया है। ये है मेरे, जैसे मैंने पेस्टिंग पेपर कट कर लिया है 3.5 इंच का है, और 4.5 इसलिए लिया क्योंकि इस पेस्टिंग पेपर को इस पर चिपकाएंगे तो आधा इंच ऊपर नीचे मार्जिन होना चाहिए हमारा। तो ये मैंने चिपका कर रेडी कर लिए हैं। और इसके सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ इस तरह निकाल ली है, ये दोनों में लगेंगी। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चलिए चलते मशीन पे। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आगे वाले और पीछे वाले दोनों के क्रोच एरिया को सील लेना है। इस तरह से पहले क्रोच एरिया को सील लेंगे, और हमें भाई फर्स्ट में भी लॉक करके और एंड में भी लॉक करके इस तरह से इसको स्टिच करना है। अगर कस्टमर डिमांड करे कि उसके में 2 सिलाई लगानी तो 2 लगा दे, और अगर इंटरलॉक हो तो आप 1 ही सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्रोच एरिया को सील लेंगे हम। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। मैंने कटिंग भी पूरी एक चीज़ आपको बताई है, और इसकी स्टिचिंग भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इस तरह से। तो एक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, भाई कैसी लगती है, पूरा समझ में आता है। आप कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं भाई किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए उसी तरह की वीडियो डाल दूँगी। तो फ्रंट के पल्ले को भी इसी तरह से क्रोच एरिया को सील लेंगे, और बैक वाले का मैंने जैसे सील लिया, अब ये फ्रंट वाले का भी इसी तरह से सील के लॉक करके इस तरह से निकाल देंगे। अब इसमें हमें लगानी है पॉकेट। तो फ्रंट का पल्ले को हम इस तरह से खोल लेंगे, जैसे ये निशान वाला जो हमारा है वो फ्रंट का पल्ला है। तो पॉकेट हमें ये इस तरह से बिछाएंगे, तो हमें राइट साइड अपनी पॉकेट अटैच करनी है सीधे हाथ की तरफ। तो हम इस तरह से इसको कर लेंगे लंबी तय में। अब पॉकेट कितने नीचे लगानी है और कितना पॉकेट का होल छोड़ना वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉकेट ऊपर से हम यहाँ पे 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग का लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पॉकेट को वही रेडी कर लेंगे। और ये 5.5 इंच का होल का निशान लगा दिया मैंने। अब पॉकेट को रेडी करेंगे, जो मैंने ये निशान लगाया है यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से घुमाते हुए। 2 साइड से सीलना हमें। अब इसको पलट देंगे इस तरह से पलटी करके, इसके ऊपर जो सिलाई लगाई उसी के ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे बिल्कुल किनारी से, और हमारी पॉकेट होगी रेडी। ये देखिए, अब इसको हम करेंगे अपने सलवार पर अटैच। ये देखो भाई, अब यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर से छोड़ा, और 5.5 इंच का पॉकेट का होल मैंने ये लगा दिया, और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके एक कपड़े को उठाना, ऊपर वाले को, नीचे वाले को नहीं उठाना है। ऊपर वाले को उठा के जो मैंने कमी इस पर सलवार पर निशान लगाया था, इस तरह से इस पर एक कपड़े को उठाएंगे, और ऐसे निशान से निशान मिलाकर आधा इंच का इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे रोक के फिर घुमाकर उतार देंगे। अब जो हमने सिलाई लगाई इसके कॉर्नर में कट लगाने हैं, और इस कपड़े को पलटी, अपनी पॉकेट को अंदर के साइड पलटी दे देना है इस तरह से। और ये कॉर्नर निकालने ना निकले तो भाई सुई की इस तरह से सुई की हेल्प से इसको अच्छी तरह से निकालना है। अब इस पर एक सिलाई और लगा देंगे इसका, इस तरह से एक पंजे का गैप भी दे सकते हैं आप, और किनारे से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर पे रोक के इस तरह से, और ये चोंच हमें निकालनी है पॉकेट की, तो सुई की हेल्प से इस तरह से करके अब निकाल लें। तो ये हमारी पॉकेट का ये एरिया रेडी हो गया। पॉकेट को कर लेंगे सीधा इस तरह से, और अब यहाँ से ये सिलाई आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। पॉकेट के होल पर नहीं लगानी है, ये नीचे जो कपड़ा है उस पर ज्वाइंट करना हमें। इस तरह से ये लग गई है। ये देखिए हमारी पॉकेट रेडी हो गई है, पीछे से भी ये देखिए। अब क्या करना हमें, इसको ऊपर से भी एक बार जहाँ पे हमारी इलास्टिक जुड़ेगी वहाँ पर भी ये देखो बिल्कुल आराम से हाथ चला जा रहा है, और बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब जो ऊपर हम बेल्ट के साइड से भी एक सिलाई लगा देंगे, पॉकेट को इसके साथ अटैच कर देंगे
जब हम इस पर बेल्ट की भाई इलास्टिक का कपड़ा लगाएंगे तो ये भाई सिलवट वगैरह ना पड़े, तो इसको पहले ही कच्चा कर ले आप इस तरह से। अब ये पॉकेट तो हमारी लग गई है। अब क्या करेंगे, दोनों भाई फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को सिलाई कर देंगे। इस तरह से रखेंगे और बैक वाले को इसके ऊपर भी बिछा देंगे, सीधे से सीधा मिलाते हुए। दोनों जो हमारे सीधे वो अंदर होने चाहिए और उल्टा कपड़ा है वो हमारा बाहर के साइड। और यहाँ पे इस तरह से दोनों कपड़ों को इक्वल करके आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे इस पर। और पूरी सिलाई में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर भाई दोनों कपड़े हमारे इक्वल होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। कई बार कपड़ा सिल के आ जाता है, जैसे फ्यूना का या और कोई कपड़ा है जो भाई जॉर्जेट का, जो बार बार भाई मशीन से खिसकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कपड़े हमारे दोनों बराबर होने चाहिए, आगे पीछे ना हो। ये ना हो भाई छोटा आगे पीछे कपड़ा हो जाए और सिलाई से निकल जाए फिर। तो इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे हम। तो फ्रेंड मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं और भाई कुछ अच्छा लेकर आऊं, ताकि और पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए किस तरह से। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो भाई आपको समझ में आती है या नहीं आती है। भाई जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से आपको पूरा समझ, और मैं आपके लिए किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पे ये सिलाई भी हमें इसी तरह से लगा। अब ये सिलाई दूसरी साइड से सिलाई यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी पॉकेट का होल है हम हाथ लगाएंगे तो इससे पता चल जाता है, तो पॉकेट के होल पर सिलाई नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना हमें। तो जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर या उसके बाहर से थोड़ी सी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पॉकेट का होल नहीं सिलना चाहिए। ये सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार बिगनर्स क्या गलती कर जाते हैं, भाई सिलाई के चक्कर में सिलाई तो लगा देते हैं लेकिन जो हमारी क्या बोलते पॉकेट के होल को ही बंद कर देते, बाद में फिर उसे खोलना पड़ता है। तो ये पहले ही ध्यान रखें कि पॉकेट के होल के ऊपर ये सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए हमारी। तो इस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊं ताकि आपको पूरा समझ में आए। अब ये हमारी दोनों साइड से सिल गई है और पॉकेट भी हमारी लग गई है। अब इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो लास्टिक के लिए हम पहले इस पर जो इसके बेल्ट का कपड़ा हमने निकाला था 4 इंच का वो इसके ऊपर लगा लेंगे। तो लास्टिक कितनी लेनी है, हम हिप के अकॉर्डिंग लास्टिक लेते हैं। जैसे अगर हमारी हिप 38 इंच है तो हम 28 इंच की लास्टिक लेंगे, और हिप 40 है तो 30 इंच की। मतलब सीधा सीधा ये हिसाब है भाई, जितनी भी हमारी हिप हो उसमें हम 10 इंच सीधा माइनस कर देंगे। किसी की कितनी भी हिप हो 10 इंच माइनस कर दो और उतनी ही लास्टिक डाल दो, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अगर कमर के अकॉर्डिंग डालनी है तो 5 इंच आपको माइनस करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो वो हमारी बिल्कुल बढ़िया आती है। तो ये मैंने इसको लास्टिक को जॉइंट कर लिया है बीच से। अब इसके ऊपर हम कपड़ा जॉइंट करेंगे। जो मैंने 4 इंच का ये कपड़ा लिया था, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, मैंने कट करते वक्त वही एक्स्ट्रा ही निकाल दिया था। तो एक साइड से इसको जॉइंट कर लेंगे, फिर हमारे जो हमारी सलवार का पूरा घेर है उसके हिसाब से इसको ले लेंगे जितना भी है नाप कर। तो यहाँ पे एक साइड से हमने इसको कर दिया जॉइंट। अब इसको अपनी सलवार से लगा के नाप लेंगे भाई इसको हमें कितना ये कपड़ा हमें चाहिए है। तो इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पे, और जो अपनी सलवार रेडी की हमने ऊपर से कमर के साइड से वहाँ पर इसको इस तरह से लगा के रखेंगे तो पता चल जाएगा भाई कितना है, या भाई इंची टेप से नाप के लगा लो भाई हमें कितने इंच की ये बेल्ट चाहिए है। तो इस तरह से रख के देख लेंगे हमने, तो ये पता चल जाएगा हमारा इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर लेंगे हम। तो इस कपड़े को कर लेंगे कट, इतनी ये हमारा एक्स्ट्रा था। अब इसको भी बीच से जॉइंट कर देंगे यहाँ से सिलाई करके। अब इसको
सलवार पे। अब ये सलवार पे जो हम ये लास्टिक का जो कपड़ा ज्वाइंट करते हैं, बेल्ट बोल लो या कपड़ा बोल लो, इसको हमें किस साइड लगाना है? हमें इसको उल्टी साइड लगाना। इस कपड़े को हमेशा उल्टी साइड लगाना होता है, ताकि हम सीधी साइड इसको पलटेंगे तो हमारी सलवार में या भाई प्लाजो पैंट जो, अगर हम इसको उल्टी साइड लगाएंगे और फिर सीधी साइड पलटेंगे तो जो हमारी लास्टिक है उसमें जो भाई लास्टिक जोड़ने वाला कपड़ा है उसमें फिनिशिंग बिल्कुल अलग से ही आएगी। और अगर हम सीधी साइड लगा के उल्टी साइड पलटेंगे तो जो हमारी फिनिशिंग का एरिया वो हमारा उल्टी साइड हो जाएगा। और भाई फ्रंट के साइड हमें दिखेगा भाई कहीं सिलाई ऊपर गई हुई है, कहीं नीचे गई हुई है, इतनी फिनिशिंग नहीं आती। लेकिन अगर आप उल्टी साइड लगाओगे और फिर सीधी साइड पलटोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो पूरी बेल्ट को हमको इसी तरह से गोलाई में इसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसी तरह से पूरी को जोड़ लेना है। और इसको भाई ना खींचना है, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ही पूरी ज्वाइंट करनी है। खींचोगे तो झोल भी आएगा लास्टिक के कपड़े में। और भाई अच्छी तरह से भाई ये जब लास्टिक डाल के इसको बाद में सिल लेंगे पूरा तो फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल दोनों कपड़ों को हमें हल्के हाथ से ही पकड़ना है और दोनों कपड़े इक्वल होने हैं, छोटा बड़ा ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखें भाई नीचे वाला कपड़ा खिसक जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पूरे को इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना। अब ये हमारी हो गई पॉकेट। पॉकेट को अच्छी तरह से बिछा कर जो इसमें देख ले भाई कहीं से दब ना जाए एक्स्ट्रा कपड़ा, तो इस तरह से पूरे में हमारी सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना, जैसे ये इधर एंड तक आ गए, यो इसमें से ये पूरी सलवार को इस तरह से निकाल लेंगे, पूरे में ज्वाइंट हो जाएगी। बिगनर्स क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से आए तो कपड़ा दिखाई नहीं देता, भाई क्या करें, वो क्या करेंगे, मशीन को उतार के फिर दोबारा मशीन को रखेंगे। तो जिस तरह से मैंने उस सर्कल से निकाल ली है सलवार, आप इसी तरह से निकाल लें। भाई पैंट हो या सर्कुलर हो या प्लाजो हो, जिसमें भी आप लास्टिक ज्वाइंट करते हैं उसमें इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये हमारी जो पूरी पट्टी है वो ज्वाइंट हो गई है इसमें। और जितनी देखो मैंने नापी थी अंदाजे से ही, और पूरी इक्वल आई है, कहीं छोटी बड़ी नहीं रही हमारी। ये देखिए जुड़ गया। अब इसमें हम लास्टिक डाल देंगे। तो मैं भैया आप नेफे को फोल्ड करके बाद में भी लास्टिक डाल सकते हैं और साथ साथ भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से डाल सकते हैं। भाई जिस तरह से आप कंफर्टेबल रहे उसी तरीके से डाल लें। तो मैं दोनों तरीक़ों से डाल लेती हूँ, तो इस तरीके से मेरी भाई जल्दी ही डल जाती है, तो इस तरीके से डाल ले। तो इस तरीके से भाई बीच में लास्टिक ले और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए चले जाएं। बस ये सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे ज्वाइंट की है बेल्ट, वो ज्वाइंट का जोड़ है जो अंदर होना, लास्टिक के नीचे इस तरह से दबा कर जोड़ अंदर होना चाहिए। और हमारी जो सिलाई है वो लास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। और बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से पूरे नेफे को इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से पूरी लास्टिक हमारी इसमें डल जाएगी। ये देखिए आधा इंच का कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए पूरे में इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह की सलवार फ्रेंड मैंने बहुत बनाई है, बहुत ही मतलब डिमांड में है ये सलवार। मैं ही मतलब डेली की भाई 1-2 सलवार इस टाइप की निकल जाती है। तो लेस जो हमारी इसमें लगती है वो आप भाई कस्टमर के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे भाई कस्टमर की डिमांड हो उसी के अकॉर्डिंग आप लगा दो, या भाई कस्टमर को खुद बोल दो भाई वो अपनी लेके आए और हमें भाई दे दे। क्योंकि किसी को मीडियम रेंज चलती है बिल्कुल, किसी को भाई बढ़िया लेस लगानी है तो भाई ज़्यादा पैसों की आएगी। तो रेंज के अकॉर्डिंग जिसको जैसी चाहिए मैं वैसे ही लगा देती हूँ, कोई अपने खुद भी दे जाता है। अब इस जो लास्टिक है उसको हम इस साइड से भी खींच सकते हैं और इधर से भी, किसी भी साइड से खींच लो, आप दोनों साइड से खींच सकते हैं। तो इस तरह से खींच के पूरे नेफे में हमें इसको अटैच कर, इस तरह से देखो पूरे नेफे में लास्टिक पूरे डालनी है। ये जो हमारी सिलाई हम लगा रहे हैं नेफे के ऊपर, ये सिलाई बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए फिनिशिंग से, तभी ये, क्योंकि जहाँ भी ये सिलाई हम लगा रही है हमारी राइट साइड है बेल्ट की, तो किनारे पर लगाएंगे तो फिनिशिंग दिखाई देगी और अच्छी भी लगेगी। इसीलिए मैंने ये बेल्ट आपकी ये बताया था भाई बेल्ट को हमेशा उल्टी साइड लगा के सीधी साइड मोड़ दो, क्योंकि फिनिशिंग उसी में ही दिखाई देगी। अगर इस बेल्ट को हम पीछे भाई उल्टी साइड नहीं लगा कर सीधी साइड लगाते और फिर उल्टी साइड फोल्ड करते तो फिनिशिंग इतनी नहीं आती। तो मेन मकसद यही है फिनिशिंग का, तो किनारे से लगानी पूरी सिलाई।
अब ये लास्ट में हमारे इतना कपड़ा बच गया, इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लें जैसे पूरा हमने फोल्ड किया है। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड, स्किप मत करिए, पूरा देखिए। तो लास्टिक हमारी तकरीबन डल गई है। आप इस तरीके से लास्टिक डाल लोगे, या तो नेफा फोल्ड करके भी डाल लेते हैं बिगनर्स, डाल ले, लेकिन इस तरीके से ये होता है कि बाद में डालने की भाई ये नेफा फोल्ड करेंगे फिर उसको लास्टिक को डाल लेंगे, तो इस साथ साथ दोनों काम हमारे हो जाते हैं, समय की भी बचत होती है इसमें। तो इस तरह से रख के हम हल्के फुल्के छोटी चुन्नट आए तो डाल दे, नहीं तो भी पूरा भी आ जाता हमारा कई बार, और एक आधी चुन्नट आए तो डाल दे। वो लास्टिक में भाई कुछ पता नहीं चलेगा चुन्नट होगी, क्योंकि ये हम जब इसको लास्टिक को थोड़ा इक्वल करेंगे तो हमारी हो गई है लास्टिक, इसका पूरी डल गई है इसमें। अब इसको क्या करना, इक्वल करना, तो इस तरह से खींचते हुए करेंगे। पहले आसन को एक दोनों साइड के आसनों को पकड़ के खींच लेंगे, फिर जो हमारी साइड की सिलाई है जहाँ पे पॉकेट अटैच की और दूसरी साइड की उनको पकड़ लेंगे। ये नहीं है कि कहीं से भी पकड़ के इसको इक्वल करना है, नहीं, ये देखना भाई एक दोनों साइड से, जैसे पहले आसन पकड़ ले एक साइड का और दूसरी साइड का और फिर खींच ले, और एक साइड से जैसे हमने पॉकेट लगाई साइड वाली जो सिलाई है उनको पकड़ के खींच ले, तभी हमारी जो चुन्नट है ये बेल्ट वाली ये मतलब इक्वल आती हैं। ये नहीं कि कहीं से गोलाई में कप पकड़ो और घुमा लो। तो ये देखो हमारी बिल्कुल इक्वल आ गई है, सलवार कहीं नहीं घूमेगी। अब इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे सेंटर में, इस तरह से अपने एक सिलाई और लगा दें। ये सिलाई हम ऐसे नहीं लगाते, खींच के क्यों लगाते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे भाई लूजिंग चाहिए हमारी कमर को उसकी लूजिंग मिल जाए, ये इस तरह से खींचते हुए ये सिलाई लगाते हैं। बिगनर्स का एक बार क्या करते हैं, लास्टिक डाल दे और इसी तरह से ऊपर सिलाई लगाते, लास्टिक को खींचते नहीं। तो ये हमें क्या करना है, ऐसे ही नहीं लगानी, खींच कर लगानी है, ताकि जो भाई अपनी भाई पैंट प्लाजो आप डालो तो जितनी हमारी कमर को लूजिंग चाहिए वो इस तरह से हमारी जो लास्टिक है वो लूजिंग दे दे। अगर बिना खींचे हुए सिलाई लगाएंगे तो वो लूजिंग नहीं देगी, क्योंकि कपड़ा तो हमारी जो चुन्नट वगैरह उनके ऊपर तो सिलाई लग जाएगी, तो ओपन नहीं होगी जो हमारी लास्टिक है वो पूरी जितनी लूजिंग उस देनी होगी। तो इसी तरह से खींचते हुए पूरी सिलाई करनी है। ये चुन्नट है ये यही रहनी चाहिए, इनको आगे पीछे नहीं करना है, बस खींचते हुए सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। अब ये ऊपर का तो काम तकरीबन हमारा पूरा हो गया, सिलाई हमारी पूरी लग गई है। अब हम मोरी का डिज़ाइन वो रेडी कर लेंगे इसका। तो मोरी का डिज़ाइन भाई किस तरह से वो रेडी करें, देखो पूरी फिनिशिंग से हमारी लास्टिक लग गई है। ये देखिए कहीं से भी देख ले पूरी फिनिशिंग से आई है, ये देखो। और बाहर की साइड भाई बहुत फिनिशिंग आई, क्योंकि हमने उल्टी साइड कपड़ा जॉइंट किया था। अब मोरी का क्या करना, हमें यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए जितने हमारे पोंचे हो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये मोरी में चुन्नट डालनी है। तो फर्स्ट में 1 इंच हम इस तरह से यहाँ पे छोड़ देंगे, उसके बाद चुन्नट डालेंगे। चुन्नट को ये नहीं है कि भाई 1-1.5 इंच की 2-3 इंच की डालें, वो छोटी छोटी 1-1.5 इंच तक की यहाँ से उठानी है। मैं तो मशीन का ही मेजरमेंट रखती जो हमारे, तो अंदाजे से यहाँ पे 1.5 इंच तक की हम ये स्टील के पार्ट है जो मेरा मशीन का, यहाँ से उठा लेती हूँ और भाई इनको चुन्नटों को इसी तरह से डालती चली जाती हूँ। ये कोई नहीं है नहीं कि नाप के ही लगानी, कितने इंच की लगानी, नहीं ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी, कपड़ा इसमें ज़्यादा नहीं देना है भाई, छोटी छोटी। और इस तरह से जब लास्ट में आ जाए तो अपने पोंचे के जितना हमें अपने भाई पोंचे को अकॉर्डिंग इसको नाप के देख लेंगे, जितना हमें पोंचा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमें, जैसे 12 इंच का 6 इंच के पोंचे चाहिए तो हमें 13 इंच कपड़ा या 13.5 इंच कपड़ा चाहिए हमें। तो नाप के इसी तरह से लास्ट की जो चुन्नट डाले उसको भी इस तरह से नाप के देख ले भाई हमें कितना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये देखिए 14.5 इंच आ रहा है, तो एक कितनी हम ये देखो, तो इतनी इंच हम करके इसको डाल लेंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों साइड का, आधा पौना इंच का मार्जिन बहुत रहता है। तो इस तरह से हमारे एक मोरी का एक साइड की ये चुन्नट हमारी डल गई है। इसी तरह से हम दूसरी में भी डाल लेंगे। ये जो कपड़ा हमें पूरी चुन्नट डाल के कितना चाहिए, जितने हमारे पोंचे रेडी होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। और ये देखो ये हमारा
इस तरह से ये मैंने पेस्टिंग पेपर है और इसके ऊपर ये एक सिलाई लगा दी है जिस पे समोसा लेस अटैच की है मैंने। जो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसीलिए मैंने कच्चा करके भाई पहले जो हमारी समोसा लेस है उसको अटैच कर दिया उसी सिलाई पे। ये जो सिलाई लगाएंगे तो हमारे नीचे वाला कपड़ा ज्वाइंट हो गए और जब उसको पलटी करेंगे तो जो हमारी लेस है वो पूरी प्रॉपर दिखाई देगी। उसके कॉर्नर है जो पूरे प्रॉपर दिखाई देंगे इस तरह से। ये नहीं कि अंदाजे से सिलाई लगानी। ये देखो, अब इसको पलट के किनारे से एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से और पूरे दिखेंगे हमारी ये लेस। ये नहीं हो तो इसीलिए मैंने पहले कच्चा करके लेस लगाई और फिर कपड़े को ज्वाइंट किया। ये जो सिलाई लगानी है ये बिल्कुल किनारे से लगानी है। इसको हम प्रेस से भी दबा सकते हैं, फिनिशिंग आ जाएगी, और सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई में ये है मजबूती भी हो जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो किनारे से इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये देखिए, अब जिस पर हमारा पेस्टिंग पेपर चिपका है बिल्कुल फिनिशिंग से आई है बिल्कुल। अब जिस पर हमारा पेस्टिंग पेपर चिपका उस कपड़े को इस तरह से, ये है नीचे वाले कपड़े को उठाना है, ये ऐसे ओपन कर लेना है। पेस्टिंग वाले कपड़े को पीछे छोड़ देना है और जो सिंपल कपड़ा हमने ज्वाइंट किया है उस कपड़े को हम सलवार की मोरी इस तरह से सेंटर करेंगे और जो हमारी मोरी है वो ज्वाइंट करेंगे, उसका भी सेंटर करके इस सेंटर से हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से इसको इसके ऊपर रखेंगे। प्लेटों का ध्यान रखना है और इस पर अपनी पूरी सिलाई लगा देंगे। सिलाई इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना, बस आधा इंच का ही कपड़ा दबाना है। और अपनी जो हमने प्लेट डाली है पहले उन प्लेटों को भी ये देख ले कहीं से दब ना जाए। तो इस तरह से रखते हुए हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने मोरी तैयार की इसको रख के एक बार देख लेंगे भाई छोटी बड़ी ना हो कहीं पे, प्रॉपर हमारी आनी चाहिए। वैसे बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताया इक्वल, भाई कितनी पेस्टिंग पेपर कितना लेना है, मोरी कितनी फोल्ड करनी है, और चुन्नट करने के बाद जैसे फोल्ड करते हैं वो एक एक इंच दोनों साइड छोड़ना है। हर चीज़ मैंने बताई है आपको भाई कितना क्या करना, छोटे बड़ा तो भाई रहेगा नहीं। अगर मेरे तरीके से आप चलोगे तो आपका जो मोरी आप तैयार कर रहे हो वो बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं रहेगी, बिल्कुल इक्वल आएगी दोनों कपड़े। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर दी। अब क्या करना है, जो हमने अंदर अपने पोंचे को इसके बाहर ओपन कर लेना है। ये जो ये इस तरह से इसको उठाना है इस तरह से और इसके ऊपर ऐसे पलटी कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पर भी अपनी समोसा लेस डाल देंगे इसमें। साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे हमारे। यहाँ से इसके ऊपर पोंचे के ऊपर फोल्ड भी हो जाएगा और लेस भी अटैच हो जाएगी इसमें। तो साथ साथ दोनों करने हैं हमें। इसी के साथ ऐसे अपनी जितनी हमें चाहिए उतनी कट कर लेंगे और इसको इसके अंदर डालकर दबाते हुए ये देखिए ये उल्टी सीधी का भी हमें ध्यान रखना है, लेस का कि भाई कभी उल्टी लगा दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पे कॉर्नर से, और आधे इंच का कपड़ा जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था इस पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो तकरीबन हमारी सलवार रेडी हो गई है। अगर आप इस तरीके से इस सलवार को सिल लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट, फिटिंग भी परफेक्ट आएगी और पहनने में भी कंफर्टेबल, ना कहीं से उठेगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। अब वही है, जितने भाई पैसे डालोगे वैसा ही लुक आएगा। अब लेस जिस तरह की लेस वगैरह आप लगाओगे, गेटअप दोगे, वही उसी का गेटअप भाई इसमें आ जाएगा। उतनी अप है तो वो आप देख ले भाई, जैसे आपका सूट कंट्रास्ट में है तो कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग ही आप लेस लेकर आ जाए, या भाई सूट में गोल्डन वर्क है तो गोल्डन लगा ले। ऑल ओवर सूट है तो उसमें आप अपनी चुन्नी के अकॉर्डिंग या भाई अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, जो भाई कलर आपको पसंद हो, जो उसके साथ भाई खिले उसी के अकॉर्डिंग आप लेस लेकर लगा सकते हैं। तो ये हमारी लेस इसमें ज्वाइंट हो गई है मोरी पूरी। इस तरह से अब बीच में यहाँ पे या आप प्लेन भी रख सकते हो और इस तरह से लेस लगा सकते हो।
तो इस तरह से मैं इसमें दो लगाऊंगी। तो इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, दूसरी को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड नीचे से मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और बीच में भी 1 इंच का छोड़ूंगी और ऊपर भी हमारे 3.5 इंच का पोंचा है। तो 1 इंच का मैंने जैसे इसमें गैप दे दिया है मार्जिन छोड़ते हुए। अब हमारी ये जो लेस है इसको इस पर लगा लेंगे। अब यहीं पे रोक के मशीन को घुमाएंगे और एक दूसरी साइड एक सिलाई और लगा देंगे। और ये बनने के बाद मैंने भाई ये बहुत अच्छी लग रही है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आया। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भाई लेस कैसी लेके आनी है, जैसे पैसे डालोगे वैसे ही लेस आएगी। तो हर तरह की कस्टमर ये लेस है मेरे को कस्टमर ने ही दी थी, भाई मेरी सलवार में ये लेस लगा देना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसकी सलवार रेडी कर दी। अब इसमें एक और लगा लेंगे लेस। ये देखिए एक हमारी लग गई, अब दूसरी और लगा देंगे। बीच में फिर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से अटैच कर देंगे इसके साथ लेस को। आड़ी टेढ़ी नहीं जानी चाहिए सिलाई। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है भाई, हमारे जैसे ये रेड कलर की सलवार है तो ये नहीं है कि ऊपर भी इसमें रेड कलर के धागे लगा दे। लेस जिस कलर की हम लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ऊपर के धागे हमें चेंज करने हैं। ये भाई गोल्डन कलर की, स्किन कलर की या जो भी कलर की हम लेस लगा रहे हैं तो उसी के नीचे के भले ही आप कोई चेंज नहीं करो, ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर के धागे आपको ज़रूर चेंज करने हैं। ये नहीं हो भाई आप पूरी सलवार रेडी कर लो और भाई धागों की वजह से वो भद्दी लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी लेस के अकॉर्डिंग ही धागे चेंज कर लें। बिगनर्स क्या करते हैं, आलस में आ जाते हैं और ये धागे वगैरह चेंज नहीं करते हैं। कई बार तो क्या होता है भाई, कई बार क्या होता है कि अब मेरे पास भी जैसे सिलाई सीखती हैं लड़कियां तो बोल देती हैं कि नहीं मैम ऐसे नहीं, बस मैं नहीं उतारनी। तो मैं उनको डांट लगा के बोलती हूँ भाई उतारो और ये धागे चेंज करो। तो आलस मान जाती। तो ये आलस नहीं करना है, धागे ज़रूर चेंज करने हैं लेस के अकॉर्डिंग ही। तो हमारी मोरी का डिज़ाइन पूरा बन के रेडी हो गया है। दूसरे पोंचे को भी इसी तरह से रेडी कर ले। पूरा हमारा कंप्लीट हो गया ये। तो मैंने दोनों मोरी अपनी इसी तरह से दोनों को रेडी कर लिया है और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी मोरी का डिज़ाइन है ये रेडी हो गया है। अब दूसरी को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। वही सेम मेथड से मैं दूसरी ये डालना नहीं चाहती थी, लेकिन इसलिए डाल ली कि कई बार ये कहते हैं भाई एक ही मोरी दिखाई अटैच करके दूसरी नहीं दिखाई। तो दूसरी को भी इसी तरह से हम प्लेटों को उठाते हुए इसमें चुन्नट डाल लेंगे इस तरह से। मैं अंदाजे से ही उठा लेती हूँ, तकरीबन 1.5 इंच तक का कपड़ा रहता है जिसमें हमारी ये चुन्नट डल जाती है इस तरह से। ये देखिए, ये तो बाद में जब हम प्रेस वगैरह लगाएंगे तो उससे हमारी क्रीज आराम से आ जाएगी। अब सेम उसी तरीके से हमें ये जैसे ये देखो ये हमारा पेस्टिंग पेपर मैंने चिपकाया है। अब इस पर सबसे पहले हमें समोसा लेस अटैच करनी है। तो समोसा लेस यहाँ पे अटैच करेंगे हम। तो ये अटैच कैसे करनी है, इसको पहले ये जो आधा इंच का मार्जिन का कपड़ा है इसको फोल्ड करके इस पर थोड़ा कलर से निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे निशान लगाएं किनारे से तो हमें ये पता चल जाएगा भी हमारी पेस्टिंग पेपर कहाँ तक है। तो उसी के ऊपर जो निशान लगा रही है आपको तो भैया दिखाई नहीं देगा इसमें वीडियो में, लेकिन मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसी निशान के ऊपर जो हमारी समोसा लेस है उसको रखेंगे हम और सिलाई लगा देंगे। अब ये देखो हमारी मोरी बन के दोनों मोरी हमारी रेडी हो गई हैं इस तरह से। ये देखिए दोनों मोरी रेडी होगी। बस अब इसकी सलवार की फिटिंग कर देंगे हम और जो ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। अब मोरी का भी मेथड है कि भाई मोरी पे सिलाई किस तरह से लगानी है। जैसे वैसे नॉर्मल सलवार में जो हम लगाते हैं नीचे जितने भी हमारी सलवार की मोरी हो तो ऊपर से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन इस सलवार में ऐसा कुछ नहीं है
कि हमें कितना लेना है। पहले से तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर लेंगे। अब जितने हमारे पोंचे रेडी हैं, मान लो हमारे पोंचे 6 इंच के रेडी हैं, तो हमें यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाना है एक। इस तरह से जैसे इसके 6 इंच के पोंचे रेडी हैं तो हम ये 6 इंच पर एक निशान लगा देंगे और ऊपर से भी सेम इतना ही निशान लगाना है। अगर आपको लेना तो 1-2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाकी नहीं तो जितना नीचे है उतना ही हमें ऊपर लेना है। तो इस तरह से अभी इसको लॉक करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड ये पूरी सिलाई हमें इसी, और इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे तो ये दोनों कपड़े हमारे बराबर होने चाहिए और सिलाई को कंप्लीट करना है हमें इस तरह से। तो दोनों कपड़ों को इक्वल पकड़ते हुए हमें ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से निशान लगाने हैं और आसन से आसन को मिलाते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे पूरी। 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है मैंने इसमें, कुछ इंटरलॉक में भी चला जाएगा थोड़ा बहुत कपड़ा इस तरह से। और पूरी सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और सिलाई हमें हमेशा जो हमारी फिटिंग की होती है उसकी 2 सिलाई हमें लगानी ही है। तो इस तरह से लॉक करते हुए मैंने इसमें 2 सिलाई कंप्लीट कर दिया। अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब